हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। क्या हो अगर आप एक 3 मंजिल की हाइट की बिल्डिंग से मुंह के बल जमीन पर गिरे। जी हाँ, सोच के भी डर लग रहा है ना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया है मनोज गुर्जर ने, जो बिलोंग करते हैं मथुरा यूपी से। और ये इंसिडेंट हुआ उनकी अपनी फैमिली के अंदर, उनकी ताऊ जी की लड़की यानी इनकी कजिन सिस्टर के साथ। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है या फिर सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। तो इनकी जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, जहां पर इनकी फैमिली, इनके मदर फादर और ये खुद मनोज और इनके ताऊ जी, इनकी ताई जी, इनके 2 कजिन्स थे, एक दीदी जिनका नाम चंचल, एक भैया का नाम जीतू। ये सभी लोग साथ में रहा करते थे। 3 मंजिल का इनका घर था और उसकी छत बहुत बड़ी थी। अच्छा, इनके घर के जस्ट पास में एक जो बैक साइड होता है घर का, उधर एक खाली प्लॉट था। उस खाली प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता था, जैसे रेत हो गई, ईंटें हो गई, टीन हो गई, सीमेंट हो गई, सबके बहुत बड़ा सारा खाली प्लॉट था, है ना, जिसको बाहर की तरफ से पूरा कवर किया हुआ था, टीन शेड लगाकर, बड़े सारे उसके गेट थे, लेकिन अंदर की तरफ से वो ओपन रहता है। आप जानते हो टिपिकल इस तरह की जगह होती है वो कैसी होती हैं। तो रात को खाना ना खा पी कर जनरली अपनी छतों के ऊपर ही घूमा करते थे। चंचल क्योंकि घर से बाहर कम जाया करती थी, रात के टाइम पे घूमना सेफ भी नहीं होता था उधर जिस एरिया में रहते थे, तो वो रात के टाइम पर छत पर ही घूमा करती थी खाना ना खा पी कर। ये कोई पहले दिन की बात नहीं, हमेशा ऐसा हुआ करता था। तो दिन बात है, रात को करीबन 11:15 के आसपास बज रहे थे। सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया था, सब लोग घर के अंदर अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए थे और चंचल जो है वो रात को खाना खा के छत के ऊपर घूम रही थी। तो इधर चंचल सब पे घूम रही थी, ताई जी अपने काम में लगी थी, इनकी मम्मी अपने काम में लगी थी, जो भी घर के लड़के थे उस अपना गेम खेलने के अंदर लगे हुए थे। तभी एकदम से घर के अंदर हड़कंप मचता है, आवाज आती, चंचल गिर गई, चंचल गिर गई, चंचल गिर गई। सब लोग को ये आवाज सुने, सब लोग भागते हुए जाते हैं। तो इनकी फैमिली में ही जो बेसिकली इनकी ताई जी थी वो अपने रूम में कुछ काम कर रही थी और उनकी रूम की जो विंडो थी वो बिल्कुल उस टाल, वो उसको टाल बोलते हैं जहां पर वो कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, उस टाल की तरफ खुलती थी। तो काम करते थे, नजर पड़ी, एकदम से उनको लगा कुछ गिरा है, धब से उनको आवाज आई। जैसे उनकी नजर पड़ी, देखा तो वहां पर चंचल गिरी हुई पड़ी थी। इतना देखते ही बहुत तेज चिल्लाए, चंचल गिर गई, चंचल गिर गई। तो उनकी आवाज सुनकर सब लोग उस रूम के अंदर आए। उन्होंने देखा कि वाकई में वहां पर एक चंचल गिरी हुई है। तो उनमें से क्या हुआ, आधे लोग तो भागे टाल की तरफ और आधे लोग भागे छत की तरफ देखने के लिए आगे चंचल गिरी कहां से। तो जब सब लोग ऊपर पहुंचे, इधर सब लोग इधर टाल पे पहुंचे, टाल रात के 1:45 कौन सी टाल खुलेगी। तो टाल जो थी वो बंद थी, उस पर लॉक लगा हुआ था और ऊपर क्या बड़ी हाइट से कवर्ड थी पूरी दोनों तरफ से, और बैक साइड से खुला हुआ था। तो इधर जो लोग भागे वो बैक साइड की तरफ गए। ऊपर जो छत पर लोग गए थे वो छत पर से देख रहे थे तो ऐसे ईंटों के ऊपर चंचल गिरी हुई है। अब वो कैसे गिरी तो किसको पता। तो सभी लोग भागकर नीचे गए और रोना पीटना मच गया, क्योंकि दिख गया था कि जो वो 3 मंजिल से ईंटों के ऊपर गिरी तो क्या ही बचेगी। तो जो लेडीज थी घर की तो रोना शुरू कर दिया था। उनके रोने पीटने की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हो गया। फिर जाके इधर टाल वाले को बुला के लाया कोई। इतने में ही जो मनोज था, इनके भैया जीतू, वो उधर से कूदकर अंदर पहुंचे, भागकर एक ने चंचल को संभाला और एक ने टाल खोली। तो जब उन्होंने चंचल को वापस सीधा किया तो यू वोंट बिलीव, उसके शरीर पर एक स्क्रैच भी नहीं था। जी हाँ, एक स्क्रैच भी नहीं था। 3 मंजिल से कोई इंसान नीचे गिरे मुंह के बल, वो जिंदा नहीं बच सकता है, लेकिन वहां वो बिल्कुल सही थी। वो बेहोश थी लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। इधर इसने जो जीतू बहन ने इसको उठाया और ऊपर देखा तो ऊपर कोई छज्जा या रास्ते में से कोई चीज नहीं थी, से टकराकर वो गिरी हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई उन ईंटों के ऊपर। ये सुनते उसने बोला कि ठीक है चंचल, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। इधर से भागकर मनोज ने वो गेट खोला पीछे से टाल का और सब लोग भाग के अंदर आए और अंदर आकर देखा तो सभी लोग अमेज थे। एक बार सबको लग रहा था कि आज ये नहीं बच पाएगी, लेकिन किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की को एक खरोंच तक नहीं आई है। ये सब देखकर सबने राहत की सांस ली कि चलो लड़की को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट था कहीं से कोई अंदरूनी चोट नहीं लग गई है। तो पहले उसको होश में लाने की कोशिश की गई, थोड़ा उसको हिला के मुंह पे पानी आने के छींटे मारे तो वो होश में आई। तो उसके बाद उसको लेकर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने पूछा कि भाई क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 3 मंजिल से ऐसे मुंह के बल ईंटों के ऊपर गिर गई थी। तो बोलता है क्या मजाक चल रहा है, ऐसा पी के आ रहे हो क्या। तो बोलते बकवास मत करो, हम जो बोल रहे हैं सही है। तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ जितने भी लोग पहुंचे सभी एक ही बात बोल रहे थे। डॉक्टर को भी लगा इतने सारे लोग बोल रहे तो बात सही होगी। फिर उसने वही सारी रिपोर्ट्स वगैरह करी, MRI वगैरह करवाई, CT स्कैन करवाया, MRI करवाई, सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई।
लेकिन जैसा हमेशा होता है, सारी की सारी रिपोर्ट्स यस नॉर्मल आई थी। और अब जाकर घर वालों को दिल से तो शांति मिल गई कि चलो ठीक है, लड़की ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक भी उन सब लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। आप भी इमेजिन करके देखें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए जब चंचल घर आई, वापस घर लाए, तो उसी से पूछा गया कि भाई हुआ कि आखिर तू गिरी कैसे? तो उसने बताया मुझे तो कुछ भी याद नहीं मैं कैसे गिरी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं छत के ऊपर घूम रही थी, मैं से दीवार के पास है, तभी एकदम से हवा का बहुत तेज झोंका आया और उसके बाद तो सीधी मुझे जीतू भैया ने उठाया। तो कुछ भी याद नहीं था। अब सब लोग क्या पूछेंगे, लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से वो थोड़ी शांत शांत सी रहने लगी, जितना बोलो उसी बात का जवाब देती, ज़्यादा बात नहीं करती थी। सबको लगा कि इसको ट्रॉमा हो गया है, सोचो आप 3 मंजिल से गिरी है, तो अभी थोड़ा इसको इस सदमे से उभरने के अंदर टाइम लगेगा। अब चंचल के बारे में आपको और बात बताऊं तो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, घर में सबकी इज्जत किया करती थी, ठीक है, कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देती। लेकिन इस इंसिडेंट के 5-6 दिन के बाद रात के टाइम पर अब सबको नॉर्मल हो गया था, सभी लोगों ने इस बात को ये मान लो कि भुला ही दिया था कि उसको छुआ नहीं है। 5-6 दिन के बाद ताई जी, वो चंचल बैठी थी अपने रूम में, ताई जी के पास जाती है और बोलती है सुन चंचल उठ, ये बर्तन वर्तन घर साफ करते, घर में रात के टाइम झूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं। तो उनकी बात सुनकर वो बड़ी गुस्से, मतलब अजीब से तैश से आवाज बोलती है, क्यों सारे काम मैं ही करूंगी क्या, तुम कर लो ना, और ये बैठे ना मुस्टंडे, इनसे करवाओ, सारा का सारा काम क्या मेरे माथे पड़ा हुआ है। ताई जी ने उसकी टोन सुनी तो बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी चंचल ने उनको पलट के जवाब नहीं दिया था। तो ताई जी को लगा कि हो सकता है इसका थोड़ा मूड ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने इग्नोर किया इस चीज़ को, ठीक है। फिर 2-4 दिन गुजरे, तो उस टाइम पर ये जब की बातें हैं, उस टाइम पर क्या ना मतलब एक तो इतना डेवलप भी नहीं था, लाइटें नहीं आती थी, तो सभी शहरों में हुआ करता था, कभी एक फेज आ रहा है, कभी दोनों फेज गायब हैं, कभी लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो उस दिन एक ही फेज आ रहा था लाइट का। तो जब एक फेज आता है लाइट का तो बहुत डिम लाइट जलती है, और पहले क्या ना वो बल्ब हुआ करते थे, मतलब हेलोजन वायर, मतलब वायर वाले, है ना, जिसमें टंगस्टन वायर होता है बेसिकली। तो उनमें जो है लाइट जब फेज कम आता था, वोल्टेज कम आता था, तो बहुत कम रोशनी वो क्रिएट करते थे। तो उस दिन घर के अंदर वोल्टेज बहुत कम आ रहा था। खैर सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तब एकदम से अंदर से, अच्छा जो चंचल थी उसके रूम में ताई जी थी, वो कुछ काम करे, तभी ताई जी की बहुत तेज आवाज थी, कौन है तो? अब उनकी इतनी तेज आवाज सुन के सारे के सारे भागते उस रूम में पहुंचते हैं। तो वहां जाकर देखते हैं कि बिल्कुल डिम लाइट के अंदर चंचल के ऊपर थोड़ी रोशनी जा रही है, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदला हुआ है। उसके आधे बाल चेहरे के आगे हैं और आधे बाल चेहरे के पीछे, उसने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए हैं और वो अपने नथनों से जोर जोर से सांस ले रही है। इनके पापा और ताऊ जी भी वहीं पर आ चुके थे। अब एकदम से वो बोलते कि हट सामने से, मैं इसको लेके जाऊंगा। और जैसे उसने स्टेटमेंट बोला उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। तो इनके जो पापा हैं, बेसिकली जो मनोज के पापा हैं, वो थोड़े गुस्सेल टाइप के, वो सीधे वहाँ पहुंचे और बोला चल ये क्या मजाक लगा रखा है, क्या ले जाऊंगा, और खींच उसको एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खा के भी वापस उसने बिल्कुल उसी एक्सप्रेशन के अंदर उनको घूरना शुरू कर दिया, और बस वो एक ही बात बोला था, हट जा, लेके जाऊंगा इसे, हट जा। तो उसका आवाज सुन के उनको गुस्सा और खोल रहा था कि क्या बकवास चलेगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उसको कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने चंचल की जो चिटकी उंगली है इसको पकड़ा। इस चिटकी उंगली को पकड़कर उन्होंने मोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये सब लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लग रहा था कि नौटंकी कर रही है, पता नहीं क्या चल रहा था, उनसे फ्रस्ट्रेट भी लोग हो चुके थे। तो इस चिटकी उंगली को इन्होंने इस तरह से मोड़ना शुरू किया, और मोड़ते मोड़ते, मैं तो ज़्यादा नहीं मोड़ सकता, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी उंगली को पीछे टच करवा दिया, समझ रहा, पूरी उंगली को। और इधर से ये एक तरीका होता है पता करने का कि कोई नौटंकी कर रहा है नहीं। इधर से जो इनकी मम्मी थी, मनोज की मम्मी, वो एक सुई लेकर, जिससे बड़ी सुई होती है जिससे कपड़े वगैरह सिलते थे, है ना, तो वो सुई लेकर पीछे बैठ गई और उसकी कमर पे उस सुई को चुभाना शुरू किया। तो पहले तो वो सुई को धीरे धीरे चुभा रही थी, तो अगर वो नाटक कर रही है तो फटाफट उसको सेंसिटिव एरिया जब आप सुई चुभाओगे तो एकदम से चमक जाएगी, तो पता लग जाएगा नाटक कर रही है या फिर नहीं कर रही है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, चिटकी उंगली को उन्होंने पूरा मोड़ के पीछे टच कर दिया, जगह नहीं बची और मोड़ने की। और उधर जो उनकी मम्मी पहले उस सुई को हल्का हल्का उसकी कमर में चुभा रही थी, जब उसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने हल्का सा और पुश करना शुरू किया, और पुश करते करते उन्होंने वो इतनी बड़ी सुई आधी उसकी कमर के अंदर धंसा दी। तब भी उस लड़की की चू तक आवाज नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद वो उसकी मम्मी की तरफ घूम के देखती है और बोलती है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना तेरी बेटी को हो रहा है। उसकी आवाज सुनते हुए एकदम शॉक्ड हो गए, फटाफट सुई बाहर निकाली। और ये सारा सीन चल रहा था, इनके भाई भी देख रहे थे, बट वो लोग अब भी लग रहा था उनको कि ये मजाक कर रही है, इसमें इतनी संयम शक्ति है कि सुई को भी देख लिया। तो उसने बोला कि अच्छा तू लेके जाएगा इसको, जा ले जाके दिखा, और तेरे दम है ना तो आजा, सिंगल लड़ ले। तो आप जानते जवान खून, उसको चैलेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनका एक दोस्त भी था जो यहीं पे था, तो उसने बताया कि ऐसे ना हमारे एक चावड़ भैया है, तो वो उनको बुला के ले जाता हूँ। तो मैं अच्छा तो ठीक है, तो बुला के ला, इधर हम इसका ध्यान रख रहे हैं।
तो वो जो भैया थे वो थोड़े एजेड थे, वो वापस वहाँ पर इनके घर पर आए और घर पर आकर उन्होंने चंचल को देखा। तो भैया आए, चावड़ भैया, और उन्होंने आकर उसको देखा, उसके मस्तक के ऊपर उन्होंने ऐसे एक विभूति की लाइन खींची और ऐसे हाथ रखा, और हाथ रखते इंस्टेंटली वो ऐसे कैसे, मतलब मान लो बेहोश हो गई, वो सो गई बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर। चलो को समझ में, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं है, आप इसको आराम करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चले गए वो। अब 2-3 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो ये ज़रूर बोला करती थी कि मैं इसे ले जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा। तो एक दिन, यही 3-4 दिन के बाद की बात है, रात के टाइम पे लाइट नहीं आ रही थी, तो सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे। ताई जी नीचे थी, बाकी सब लोग ऊपर थे, क्योंकि सब लोग ऊपर चले गए थे। गर्मी थोड़ी हल्की, गर्मी तो नहीं थी आप बोल सकते हो, ठीक ठाक मौसम था। तो जो ताई जी थी वो नीचे काम कर रही थी, और सेफ्टी के लिए इन्होंने चंचल को बांध दिया। तो चंचल का एक हाथ और एक पैर, तो हाथ जो है जो खिड़कियों में पहले सलाखें होती थी उससे बांधा हुआ था, और उसी के सामने ताई जी काम कर रही थी। तो उसने ताई से बोला कि मम्मी सुनो ना, प्यास लगी, पानी पिला दो। तो उसकी मम्मी गई, सामने एक मटका रखा हुआ था पानी का भरा हुआ फुल, उस पर से एक गिलास भरा, इसको लाके दे दिया। उसने गिलास पी लिया। तो बोलती मम्मी और प्यास लगी, ला दो। फिर उसकी मम्मी दूसरा गिलास लेने गई, तो उस टाइम पर वो अपने दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को खोलने की कोशिश करती, फिर पानी लेकर आई, फिर पानी पिया, 2-1 सेकंड बाद फिर बोलती है कि मम्मी और पानी ला दो, फिर से ला दिया। इस तरह से एक एक करके उसने पूरा मटका पानी का खाली कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसने अपने हाथ का ये वाला जो रस्सी थी वो ढीली कर ली थी, और जैसे उसने लास्ट ग्लास पानी का पिया और पानी का पीते उसका हाथ खुल गया। हाथ खुलते उसने पैर को ऐसे एक झटका दिया जैसे कोई धागा तोड़ते हैं, उस तरह से उसने उस रस्सी को तोड़ा, और तोड़ते ही उसकी मम्मी को धक्का देकर सीधा बाहर भागी। और जैसे ही बाहर भागी उसकी मम्मी ने शोर मचाने लगा, चंचल भाग गई, चंचल भाग गई। अब जैसे चंचल भाग गई आवाज गूंजी घर के अंदर, सभी लोगों ने देखा क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, बोले चंचल भाग गई। तो कुछ लोग छत के ऊपर, जैसे उन्होंने छत की जो वो बाउंड्री होती है उससे देखा, और इतना सुनते सब लोग नीचे भागते हुए आए। तो जो ऊपर से देख रहे थे उन्होंने देखा कि चंचल वाकई में सुनसान गली पड़ी हुई, रात का 1:30 बज रहा है, और वो एकदम से भाग रही है। लाल कलर का सूट उसने पहना हुआ था। तो देखते सब लोग नीचे भागते आते, सबसे पहले जो मनोज था वो भागता हुआ नीचे पहुंचता है, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचता है वो थोड़ा आगे जा चुकी थी, उसने भी ना देखा ना था, बस भागना शुरू किया। तो जब मनोज ने भागना शुरू किया तो उसकी नजरों के सामने चंचल उससे करीबन 60-70 मीटर दूर थी, लेकिन जैसे इसने भागना शुरू किया ये उसको मैच ही नहीं कर पाया। वो 60-70 से कब 100-150 मीटर आगे भाग गई, पलक झपकते ही। वो इतनी तेज भाग रही थी जितनी तेज उसेन बोल्ट भागता हो, जहां उसकी स्पीड बहुत तेज थी। आप सोचे एक लड़की जिसकी तबीयत खराब है, इवन वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी कई दिनों से, वो ऐसे भाग रही है जैसे तो ओलंपिक रेस के अंदर स्प्रिंटर हो, बहुत तेज वो भाग रही है। मनोज ने भागना शुरू किया, लेकिन वो उसको कहीं मैच नहीं किया, थोड़ी देर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। लेकिन गनीमत की बात ये थी कि इनके पास में जो टाल थी जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता था, वहाँ पे एक लड़का था रोशन, वो काम किया करता था, और वो किसी काम से एक चौराहे से आ रहा था। और जैसे वो आ रहा था उसके पास एक हाथ गाड़ी थी, तो उस हाथ गाड़ी से वो आ रहा था, उसने देखा कि उसको पहचाना तो नहीं कौन है, लेकिन उसने देखा एक रात के टाइम में 1:30 बजे एक लड़की सीधी सड़क पे भाग रही है। अच्छा, ये जो इनकी सड़क थी, ये सड़क सीधी जाकर करीबन 1.5 किलोमीटर के बाद सीधी यमुना जी से मिलती थी, और वो बिल्कुल स्ट्रेट भाग रही थी, इधर देखने उधर। और पता नहीं रोशन को क्या हुआ कि लड़की भाग रही है, कुछ ना कुछ चक्कर है, बाद में देखते हैं वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। और वो इतनी तेज भाग रही थी कि वो रोशन जो एक हट्टा कट्टा लड़का था वो भी उसको मैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसकी सांसें फूल गई, लेकिन वो लगातार उसके पीछे भागता रहा। इधर से बाकी लोग बाइक लेकर निकल चुके थे। तो जब वो भाग रही थी तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जहां पर बहुत सारे चतुर्वेदी समाज के लोग रहते थे, शायद उसे चौबेवाड़ा बोलते थे लोग। तो वहां पर क्या था ना, पहले आप जानते हो कि मोहल्लों के अंदर लोग बातें किया करते थे, पंचायतें बैठती थी रात को 7-8 बजे बाद, तो उसे तख्ते लगे हुए थे लकड़ी के, और वो तख्ते जो थे आपस में जंजीरों से बंधे हुए थे। तो जब ये भाग रही थी तो भागते भागते अचानक से इसका पैर एक जंजीर में फंसा, और जंजीर में फंसते ही सीधे मुंह के बिल पे सड़क पे गिरी फिर से। अब आप अगर मुंह के बल सड़क पे गिरे ना, आपकी नाक फूट के खून निकलना शुरू हो जाएगा, सिर भी फूट सकता है, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो जैसे वो गिरी सड़क के ऊपर, वो गिरी की गिरी रह गई, वहीं की वहीं बेहोश हो गई। और उसका कारण क्या था कि जहां वो गिरी उसके पास में एक मंदिर था जिसकी जोत जल रही थी, और उसकी जो रोशनी थी वो उसी जगह पर पड़ रही थी जहां पर वो किस्मत से गिरी। तो गिरी तो वो दोबारा उठी ही नहीं, वो एज इट इज बेहोश हो गई। वहाँ रोशन भागता उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो बेहोश है, और रोशन के पहुंचने के 2-3 मिनट के बाद ये सब लोग बाइक से वहां पर पहुंच गए। वहां उठकर इसको देखा, अभी भी उसके मुंह, सिर, आंख ना कहीं पर कोई खरोच नहीं थी। आप सोचो, आप इतनी तेज भाग रहे हो सड़क पे, अगर मुंह के बल गिर जाओगे तो आपकी नाक के और आपके चेहरे की क्या हालत होगी। फिर से उसको उठाकर वापस से घर पे लाया गया, उसे होश में लाया गया, कहाँ जा रही थी तू भाग के।
तो बोलती मैं कहाँ जा रही थी? बोलते तू पूरा मटका दो पानी पी गई और पता नहीं बिना देखे सीधे भागे जा रही थी। तो बोलती हट, मैं तो रात को 9 बजे सो गई थी, उसे तो कुछ याद ही नहीं था। फिर वो उठी, उसे तो लग रहा था उसके साथ कुछ गलत चल रहा है, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर जो भाई थे, इन भाई इसके पास ही बैठे रात भर, इन्होंने इसके कान के पास बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी, जागते रहे और उसको सुन दिया, क्योंकि इन्हें भी समझ में तो कुछ नहीं आता कि क्या चल रहा है, बट वो परेशान ज़रूर थी और इनके लिए परेशानी का एक ही सोल्यूशन था। तो उन्होंने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाके वो लड़की आराम से सो पाई। अब जब वो सुबह सो के उठी तो उसके हाथ पैर गर्दन हर जगह पर स्क्रैचेस थे, निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से यूं खींच खींच कर किसी की बॉडी के ऊपर निशान बना दिए। और ऐसे थे कि हल्के हल्के बड़े थोड़े गहरे गहरे घाव थे, जिनसे मतलब आप ये मान लो कि ब्लड की सी लकीर दिख रही थी। किसी को समझ में नहीं आया कि इसके एकदम से ये सब स्क्रैचेस कहाँ से हो गए। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि शाम होते ही वो सारे के सारे स्क्रैचेस गायब हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है, सुबह स्क्रैचेस थे, दिन भर स्क्रैचेस थे बॉडी के ऊपर, और शाम को ऐसे कि बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं है। और ऐसा एक नहीं, लगातार 2-3 दिन तक इनकी आंखों के सामने हुआ। अब ये सब कुछ सारे इवेंट जब इन्होंने देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि जो भी कुछ चल रहा है ना वो नॉर्मल नहीं है। तो इनके एरिया में एक जगह थी, नहीं अद्धे वाले बाबा बोलते थे, तो वहाँ की इनके यहाँ पे बहुत मान्यता थी कि वहाँ पर इन सब चीज़ों का इलाज किया जाता है। तो सभी घरों ने डिसाइड किया कि चलो एक बार इसको वहाँ अद्धे वाले बाबा पे भी लेकर चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पर लेकर पहुँचे। इनके घर में कार नहीं थी, बाइक पर थे, और बाइक पर ही उसे वहाँ ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि क्या है कभी भी एकदम छटपटाना शुरू करती थी, एक ही चीज़ बोलती थी मैं इसको ले जाऊँगा, मैं इसको ले जाऊँगा। ये सब चलता रहता था, मतलब ऐसा नहीं है कि रुक गया था, बीच बीच में जब भी दिन में अकेली बैठी होती बोलती मैं इसको ले जाऊँगा। तो इस तरह चलता रहता था। तो इन लोगों ने क्या किया, लोडिंग टेम्पो जो आता है वो किया, उस टेम्पो में इसको बिठाया और इसके हाथ और पैर उस टेम्पो के एंगल से बांध दिए। फिर ये सारे भाई और इनकी मम्मी वगैरह सब उस टेम्पो के अंदर बैठे। इनके ताऊजी, इनके पापा बाइक से वहाँ पर पहुँचे। तो जब ये टेम्पो वहाँ पर पहुँचा, चंचल को समझ में आ चुका था इसको कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है। जैसे ही उस बाबा के अद्धे वाले बाबा के सामने उतरी तो इसको 4 लोगों ने पकड़ा हुआ था। 2 लोगों ने इसका एक हाथ पकड़ा था, 2 लोगों ने इसको पकड़ के ले जा रहे थे। तो जैसा एग्जैक्टली मूवीज में होता है, उसने अपने एक हाथ ऐसे छिटका, 2 लोग इधर गिरे, एक हाथ ऐसे छिटका, 2 लोग इधर गिरे, और फिर वो सीधा भागी। अच्छा, जब भागती थी तो सीधा वो यमुना की तरफ भाग रही थी। तो उसने आव दिखाना था, वो भागना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पर रोड पर ट्रैफिक था। वो जैसे ही वो भागी उसके जस्ट सामने कार आ गई। वो तो गनीमत थी कि कारों ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते हुए कार से टकरा कर वह गिरी, और जितनी देर में वो गिरी ये सब लोग वहां पे भाग कर पहुंच गए। अगर वो कार सामने नहीं आती तो वो सीधा भागती, अगर वो भागती तो फिर उसके बाद ये उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जब वो भागती थी तो उसेन बोल्ट की स्पीड से भागती थी। अब उसे पकड़ के वापस अंदर ले जाया गया। तो अंदर क्या था ना, वहाँ पे एक जगह बनाई हुई थी बहुत बड़ी सी, जिसमें बहुत सारी मिट्टी भरी हुई थी, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी थी, ऐसे बहुत सारी मिट्टी भरी हुई थी। उसके बीच में ले जाके चंचल को वहाँ पर सांकलों से जो मोटी मोटी चेन्स होती है उनसे बांध दिया गया। और इन्होंने मतलब जो उनके वहाँ पे लोग थे उन्होंने बांधा, और बांधने के बाद ये सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। अब वो बंधी हुई है, और बंधी हुई वो सबकी तरफ देख देख कर बोल रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे क्यों बांध रखा है, मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे वापस घर ले चलो। लेकिन ये जो भी कुछ चल रहा था, इन सब चीज़ों का जवाब इन सभी घर वालों को चाहिए था। तो कभी वो अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोलती है और कभी वो बहुत गुस्से वाली आवाज़ में बोलती है। वो हर एक अपने घर वालों की तरफ देख देख कर बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे ले चलो, मुझे क्यों बांध रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इनके जो फादर थे, मनोज के फादर, वो अपने घर के मतलब बच्चियों से बहुत प्यार करते थे, और चंचल से तो बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो उसकी हालत देखकर, वो मिट्टी में लौट रही है, हाथ छिटक रही है, बार बार गिड़गिड़ा रही है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उनकी आंखों के वो आंसू शायद चंचल ने देख लिए थे। तो चंचल ने इनके पापा को बोला कि चाचा मुझे घर ले चलो, चाचा मुझे बहुत मारेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाचा मुझे घर ले चलो। और जैसे उसने बोला, वो पहले से इमोशनल तो हो चुके थे, उनका दिल पसीज गया। अब इनके पापा छोटे तो थे घर में, लेकिन उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, गुस्सैल बहुत थे। वो उठे और बोले कि नहीं करना मेरे को यहाँ पर कोई भी इलाज, साला बच्ची को परेशान करके रख दिया है, मैं इसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। जैसे वो बढ़ने लगे आगे, तो उनके ताऊजी बोल के पागल हो गया क्या, इसका इलाज नहीं करवाएंगे, देख इसकी हालत कैसे रखी। बोलते हैं नहीं करवाना मुझे इलाज, मरेगी तो मर जाएगी, मैं तो उसे घर लेके जाऊंगा। और इतना करके वो वहां पर चंचल के पास पहुंच गए उसकी सांकलें खोलने। अब जैसे वो उसके पास पहुंचे, वो सीधा उनके पैरों में लिपट गई और फिर से गिड़गिड़ाने लग गई। उसको रोता देखकर उन्होंने नीचे उठकर उसको उठाया, फिर उसकी सांकलें खोलना शुरू किया। तो जब वो उसकी सांकलें खोल रहे थे तो उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही तरह की हंसी थी, कि जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। सबने एक बार उनको और समझाने की कोशिश की, साफ साफ बोल दिया कि तुम लोग हट जाओ साइड में, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई इलाज नहीं चाहिए, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। किसी की भी उनके आगे कुछ नहीं चली। तो अब क्या करते, सभी लोग उसको वापस से लेकर वहाँ बोल दिया कि नहीं कोई इलाज नहीं करवाना, और ये लेकर इसको अपने घर पर आ गए।
पूरे रास्ते भी एक ही बात बोल रही थी कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। और इनके पापा ने बिल्कुल हट सी पाल रखी थी कि ठीक है मैं देख लेता हूँ कौन क्या लेके जाएगा। तो इस तरह से वो घर पे वापस लेकर आए, घर पे ही रखा। अब अगले दिन जब ये बात सबको आसपास पता लगी तो इनके एक मंदिर था, चामट मैया का मंदिर, शायद मैंने सुनने में अगर गलती कर दी हो तो एक मंदिर था, उनके एक पुजारी थे। उनको जब ये बात पता चली तो वो इनके घर पर आए और इनके घर पर आकर उन्होंने इस बच्ची का इन्वेस्टिगेशन किया कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो पुजारी जी वहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि इसे रोजाना मैया के मंदिर पे लेकर जाओ और उन्होंने एक लॉकेट दिया, बोले इसको ये पहनाओ और इसका ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा और फिर आगे इसका इलाज करते हैं। तो ऐसा हुआ, वो लॉकेट पहनाया गया। अब इससे पहले, लॉकेट पहनाने से पहले हर रात उसकी बॉडी पे जो निशान हुआ करते थे वो इस बार नहीं हुए। 2 दिन के बाद वो पुजारी जी वापस आए, बैठे और उन्होंने अपनी जो सिद्धियां थी उनके अपने तरीके से जो भी एंटिटी उसके साथ कनेक्टेड थी उससे बात करने की कोशिश की। जब बात करने की कोशिश की, इनका कनेक्शन हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू कौन है और इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है। तो उसने बताया कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, ये एक दिन शादी में से आ रही थी, बढ़िया मतलब तैयार होकर आई थी शादी में से, तो बोले मुझे ये पसंद आ गई और तभी से मैं इसके पीछे लग गया था और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। तो बोलते चाहता था मतलब, बोलता हाँ अब तक तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन अब मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो पंडित जी बोले छोड़ के जा रहा हूँ, तू बता अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, बच्ची को परेशान करना बंद कर दे। बोलते तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ, आज के बाद ये बिल्कुल ठीक रहेगी, अब मेरा इसको ले जाने का मतलब कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब अब क्या हो गया एकदम से। तो बोलता कुछ नहीं, उस दिन जब मैं इसे ले जा रहा था, जब ये उस मंदिर के सामने बेहोश हुई थी, बस उस दिन मैं इसको ले जाता, उसके बाद से तो पता नहीं, मैं इसको जब भी इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये रोक लेती है अपने आप को और अब मुझे इसमें मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आज के बाद बिल्कुल ठीक रहेगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोगों को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया और तब से लेकर आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं और उसके बाद से फ्रॉम द सेम डे उसके बाद कभी उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये थी कहानी इनकी फैमिली की, जहाँ पर इनकी फैमिली में जो इनकी सिस्टर थी उसके साथ थी ऐसे चीज़ें हुई और इंस्टेंटली एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एंटिटी जहाँ से आई थी वो अपने आप ही पता नहीं क्यों वापस चली गई। आप लोगों को क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो एंटिटी गायब हो गई? कोई पूजा नहीं करनी पड़ी, कोई इलाज नहीं करना पड़ा, जो भी उसके साथ चल रहा था वो होना बंद हो गया और वो अपने आप उसको छोड़कर वहां से निकल गया। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।